हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 22 कर रहे हैं। 27 अगस्त के लिए आई है। यह चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण से रिलेटेड है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पीएच स्केल। आज हमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। पीएच हमें मदद करता है यह बताने में कि अम्ल और क्षारक कितने प्रबल हैं या दुर्बल हैं। इससे पहले हमने सूचकों के बारे में पढ़ा था। सूचक हमें अम्ल और क्षारक में अंतर करना सिखाते हैं, लेकिन उनकी दुर्बलता या प्रबलता के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। अम्ल और क्षारक की शक्ति H+ आयनों और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक H+ आयन को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं और कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। अम्ल H+ आयन देते हैं। जो अम्ल ज़्यादा H+ आयन देते हैं वो ज़्यादा प्रबल होते हैं। इसी तरह से क्षारक OH- आयन्स देते हैं। ज़्यादा आयन देने वाला क्षारक ज़्यादा प्रबल होता है। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल हमें H+ आयन की सांद्रता के बारे में जानकारी देता है। पीएच स्केल H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता का सूचक है। पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय हैं। इसमें H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएच स्केल हमें H+ आयन के बारे में जानकारी देता है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। अगर हम पीएच स्केल पर देखें तो हमें 7 पर ऐसे पदार्थ का मान मिलेगा जो उदासीन होता है। पास कोई अम्ल है तो उसका मान 7 के मान से कम होगा, और अगर क्षारक हमारे पास है तो उसका मान 7 से ज़्यादा होगा। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है। वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक की शक्ति में वृद्धि। जैसे जैसे हम 7 नंबर से ऊपर जाते जा रहे हैं, क्षारक ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। पीएच की वैल्यू 14 पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्षारक उपस्थित होगा। इसी प्रकार जैसे जैसे हम 7 से कम वैल्यू की तरफ जा रहे हैं और 0 पर पहुंचते हैं तो हमें शक्तिशाली अम्ल की उपस्थिति का पता चलेगा। पीएच हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे और जानवर केवल पीएच परिवर्तनों की एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। पौधे और जानवर ना तो ज्यादा अम्लीय वातावरण में जीवित रह सकते हैं और ना ही ज्यादा क्षारकीय वातावरण में। आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर 7 से 7.5 पीएच रेंज में काम करता है। जब वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है और पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय वर्षा नदियों में, झीलों में, जल स्रोतों में मिलती है तो वहाँ का पानी भी अम्लीय हो जाता है और पीएच का मान 7 से कम हो जाता है। जलीय जीवन को इससे नुकसान होता है क्योंकि ये जीव इतने कम पीएच के मान में जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे पेट का पीएच का मान कम हो जाता है तो हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि हमारे आमाशय में अम्ल बनता है। यह अम्ल HCl होता है जिसके कारण आमाशय में एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम ज़्यादा तला भुना खाना खा लेते हैं तो HCl ज़्यादा बनने लगता है। इसको कम करने के लिए हमें किसी क्षारक या इनो वगैरह की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे मुंह का पीएच का मान कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ जाते हैं। आपने बच्चों सुना होगा कि दांतों में कीड़े लग गए। वास्तव में दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। जब हम खाना खाकर ब्रश नहीं करते हैं तो मुंह के बीच में दांतों में फंसा हुआ भोजन जीवाणुओं के क्रिया करने के कारण अम्लीय हो जाता है और यह अम्ल हमारे दांतों के साथ अभिक्रिया कर लेता है और दांतों में छेद कर देता है। इसी को हम कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया या दांत सड़ गए। मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन के कारण यह बंजर हो जाती है। यदि हमारे खेत या हमारे
पार्क की मिट्टी ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय है तो उससे इसमें कोई पौधा नहीं उग पाएगा और यह मिट्टी बंजर हो जाएगी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए अभ्यास करें। आपके पास ए और बी दो विलयन है। विलयन ए का मान pH 6 है और बी का मान pH 8 है। इन दोनों में किस प्रकार के H आयन की सांद्रता अधिक है? 6 का मतलब होता है अम्लीय और 8 का मतलब होता है क्षारकीय। इसका मतलब ए में H+ आयन की सांद्रता अधिक है और बी में OH- की सांद्रता अधिक है। ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किस क्षारकीय है? इसका मतलब ए अम्ल है और बी क्षारक है। प्रश्न 3, ताजे दूध का pH 6 है, इसके दही बन जाने से इसके pH में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? दूध का pH 6 होता है। जब हम दही जमाते हैं तो यह और खट्टा हो जाता है, इसका मतलब इसका pH का मान 6 से कम हो गया है। शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? यह उदासीन होगा। आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।